नया पाकिस्तान इंटरनेशनल के चाहने वालों को नई वीडियो में खुश आमदीद कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि चीन की शानदार हिकमत अमली ने मोदी का हीरो बनने को ख्वाब चकनाचूर कर दिया। भारत के तमाम हमसाए उसके खात्मे पर तुल गए। नेपाल के बाद हर जानिब से ग्रेटर बंगाल की आवाज़ें बुलंद होने लगी। कौन कौन सी रियासतें भारत में ज़बरदस्ती शामिल की गई, भारत का असल नक्शा मंजर-ए-आम पर आ गया। चीन और बांग्लादेश का गठजोड़, ग्रेटर बंगाल का रास्ता साफ हो गया। भारत के टुकड़े टुकड़े होने का वक्त आ गया। मोदी की सबसे बड़ी सरमायाकारी पानी में डूब गई। खालिस्तान तहरीक बंगालियों की आइडियल बन गई। नरेंद्र मोदी ने वज़रा के साथ हंगामी इजलास शुरू कर दिए। नरेंद्र मोदी के तमाम इत्तेहादियों ने अपने मुस्तकबिल को चीन के हवाले कर दिया। भारत खित्ते में तन्हा हो गया। एशिया के तमाम छोटे बड़े मुल्कों ने मोदी की थानेदारी निकाल दी। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि कैसे चीन ने मोदी के वहमो गमान से भी ज़्यादा खतरनाक सरप्राइज दे दिया। नरेंद्र मोदी के पास आखिरी ऑप्शन कौन सी रह गई है। आगे बढ़ने से कबल तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें, और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत की एक और अहम रियासत ने अलहदगी का नारा लगा दिया। नरेंद्र मोदी के भारत के टुकड़े होने का वक्त आ गया। चीन की शानदार सिफारतकारी ने भारत को नाकों चने चबा दिए। चीन को खित्ते में तनहा करने की बातें करने वाला अपने ही मुल्क को ना संभाल सका। चीन ने भारत की तमाम खुफिया साजिशों का जवाब बांग्लादेश की सूरत में दे दिया। चीन ने भारत के मुंह पर ऐसा तमाचा दे मारा कि मोदी किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहा। नेपाल के बाद दुनिया भर से ग्रेटर बंगाल के नारे बुलंद होने लगे। नरेंद्र मोदी के सर पर एक और खतरा मंडलाने लगा। भारत की तमाम रियासतें एक एक करके भारत से अलहदगी का मुतालबा करने लगी। खालिस्तान की तरह बांग्लादेश की तहरीक भी जोर पकड़ने लगी। अमेरिका और भारत का शैतानी इत्तेहाद ख़त्म करने में चीन ने एक अहम किरदार अदा किया। नेपाल के बाद चीन का बांग्लादेश में असर और रसूख भरने लगा। चीन ने कश्मीर और लद्दाख का बदला ऐसे लिया कि नरेंद्र मोदी के सर पर आसमान आ गिरा। चीन ने भारत के तमाम हमसाया ममालिक को मुंह मांगी सरमायाकारी देकर अपनी सफ़ में शामिल कर लिया। नेपाल के बाद बांग्लादेश के साथ अपने मफादात के मुश्तरका प्लान को करने का फैसला कर लिया। हर जानिब से आज़ादी की तहरीकों ने मोदी को अपने घेरे में ले लिया। बांग्लादेश को ग्रेटर बंगाल बनाने का आइडिया किसका था और ऐसा क्यों किया जा रहा है, आगे चलकर आपको ऐसी तफसीलात से आगाह करेंगे कि आप दंग रह जाएंगे। लेकिन अभी अहम यह है कि लाखों बांग्लादेशी नौजवानों ने नया ट्रेंड मुतारिफ करवा दिया है, जिसमें हो ग्रेटर बंगला की स्ट्रेटजी को मुतारिफ करवा रहे हैं। आलमी मुबसरीन की जानिब से मोदी को एक ख़तरनाक तरीन इंदिया जारी कर दिया गया है, जिसमें भारतीय बंगला और असम मोदी के हाथ से जाने वाला है और ये एक बहुत बड़ी नाकामी होगी। चीन ने एक मरतबा फिर से जो कहा वो कर दिखाया। अहम तरीन इत्तेहादियों को अपनी सफ़ में शामिल कर लिया। एशिया के हर छोटे बड़े खित्ते से मोदी की अजारादारी का खात्मा शुरू हो गया। मोदी जल्द ही एक और अहम रियासत से महरूम होने वाला है। भारत का असल नक्शा बांग्लादेश की सड़कों पर टॉप ट्रेंड बन गया। बंगालियों ने मोदी से अपना हक लेने के लिए हर मुमकिन इकदाम करने का फैसला कर लिया। मोदी की ठग पॉलिसी पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। चीन लद्दाख के बाद मोदी को एक मरतबा फिर से मामू बनाने शुरू कर दिया है। नेपाल और बांग्लादेश की मुश्तरका तौर पर जद्दोजहद का खदशा मंडलाने लगा। नेपाल और बांग्लादेश अपना हक लेने के लिए डट गए। मोदी ने भारत के वही सामने किया है जो वो खुद करता था। एक चाय बेचने वाले ने सारा भारत ही दूसरों के हाथ बेच दिया। अपनी नाकामी मानने के बजाय मोदी ने मीटिंग बुलाना शुरू कर दी। वीडियो में आगे चलकर बताएंगे कि कैसे बांग्लादेश में होने वाले मुजाहिरों ने मोदी को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के एक और हमसाया मुल्क में भी मोदी मुखालिफ मुजाहिरे फूट पड़े। भारत का बायकॉट करने का मुतालबा जोर पकड़ गया। दोस्तों, नेपाल के बाद अब ग्रेटर बंगाल की तहरीक जोर पकड़ने लगी है। भारत का एक और टुकड़ा उससे अलग होने को तैयार। नेपाल के बाद बांग्लादेश में भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहिरे शुरू। भारत के खिलाफ नफरत उरूज पर बांग्लादेशी नौजवानों ने चीन के हक में नारेबाजी शुरू कर दी। चीन एक मरतबा फिर से गेम चेंजर बन गया। नेपाल के बाद बांग्लादेश में भी तारीख बेहतरीन सरमायाकारी करने का फैसला कर लिया गया। शेख हसीना वाजिद चीनी सदर शी जिनपिंग की दीवानी बन गए। भारत से ताल्लुकात मुनक़ता करके मुकम्मल तौर पर चीन की हिमायत का फैसला कर लिया। चीन ने बांग्लादेश को उसका हक दिलवाने के लिए तहरीक का आगाज़ करवा दिया। चीनी सदर ने अपना वादा पूरा कर दिया। भारतीय बंगला और असम को भारत के अलग करने की तहरीक जोर पकड़ गई।
नरेंद्र मोदी को चारों जानिब से आज़ादी की तहरीकों ने घेरे में ले लिया। बांग्लादेश की सड़कों पर भारत का पुराना नक्शा अवाम की तवज्जो का मरकज़ बन गया। नेपाल के बाद भारत के खिलाफ एक और हमसाया मुल्क का महाज बंगाली नौजवान तेज़ी से एक नक्शा शेयर कर रहे हैं कि असल बांग्लादेश का नक्शा ये है जिसमें हिंदुस्तानी बंगाल और असम भी शामिल है। 1905 की तकसीम से पहले मशरकी और मगरबी बंगाल इकट्ठे थे। वाज़ेह है कि भारत में शरीयत का मतनाज़ कानून पास होने के बाद मगरबी बंगाल के मुसलमान भी खुद को भारत में गैर महफूज समझते हैं, इसलिए उन्होंने इस मतनाज़ कानून के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। ख़ास तौर पर जब वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बांग्लादेश का दौरा करना था, उस मौके पर पूरे मुल्क में एहतजाज किया गया, जिसके नतीजे में मोदी को दौरा मनसूख करना पड़ा। बांग्लादेश के अलावा अफगानिस्तान में भी मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज हुए और मुजाहिरीन ने उस काले कानून को ख़त्म करने के साथ साथ मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम की भी मसम्मत की। उधर भारत के मुकाबले में चीन ने अपनी सरमायाकारी में गैर मामूली तेज़ी लाते हुए बांग्लादेश में अपनी इक़्तिसादी सरगर्मियों में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया। बीजिंग ने नेपाल में पावर प्लांट्स, हाईवेज, हवाई अड्डों और टेलीकम्युनिकेशन के शोबे में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की है। जनूबी एशियाई सियासत पर गहरी नज़र रखने वाले एक और माहिर गंगोली के बकौल बांग्लादेश में चीन के बढ़ते हुए इक़्तिसादी असर और रसूख पर भारतीय सियासतदानों को तशवीश है, क्योंकि उसकी वजह से बांग्लादेश पर भारतीय असर और रसूख को वाज़ेह नुकसान पहुँचा है। बांग्लादेश को खुश करने के लिए चीन ने 1 जुलाई से नाफिज होने वाले बांग्लादेश के 97% मसनूआत पर महसूलात में छूट देने का ऐलान करते हुए इस मुल्क की तिजारत को बढ़ावा दिया है। ये फैसला बांग्लादेश के वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान आलमी वबा के दौरान अपने बाहमी ताल्लुकात को अपग्रेड करने के लिए बातचीत के 1 माह बाद सामने आया है। बांग्लादेश की वजारत बराए उमूर खारजा ने जुमे के रोज़ ऐलान किया कि 97% अशिया को चीनी नरखों से मुस्तस्ना किया जाएगा। हुकूमत की मुआशी सिफारतकारी और बांग्लादेश और चीन के माबैन खतूत के तबादले के नताइज के एक हिस्से के तौर पर चीनी स्टेट काउंसिल के टैरिफ कमीशन ने हाल ही में बांग्लादेश की 97% महसूलात की मसनूआत को 0 का दर्जा देने के लिए एक नोटिस जारी किया। उस ऐलान के साथ ही कुल 8,256 बांग्लादेशी मसनूआत 97% मसनूआत के तहत आएंगी, जिनको महसूलात से मुस्तस्ना करार दिया जाएगा। फ़िलहाल 3,000 बांग्लादेशी मसनूआत एशिया बहरुल काहिल तिजारती मुआहदे के तहत चीनी मार्केट में ड्यूटी फ्री रसाई से लुत्फ़ अंदोज़ होती हैं। नए ऐलान के साथ बांग्लादेश की 97% मसनूआत 1 जुलाई से इस 0 टैरिफ क्लब में शामिल हो जाएंगी, जिसने बांग्लादेशी मसनूआत की तादाद चीनी मार्केट में 8,256 कर दी है। इस हफ्ते इंडोनेशिया में मनक़दा एशियाई अफ्रीकी कॉन्फ्रेंस के दौरान चीनी सदर ने ऐलान किया कि चीन 1 साल के अंदर अंदर कम तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए 97% महसूलात की सहूलत फराहम करेगा। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें।